जय हिंद डियर गर्ल्स, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। पहले तो आप सभी एमएनएस के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ पॉइंट 1 नंबर की जॉब कैसा है। बहुत अच्छा जॉब है गर्ल्स, ऐसा नर्स वाला जॉब इंडिया में नहीं मिलेगा। क्यों बता रहा हूँ, हाल ही में मैं भुवनेश्वर के एक सॉम हॉस्पिटल है वहाँ पर गया था। एक काफ़ी नर्स थे, मेरा मतलब वहाँ पर फेस टू फेस बात हुआ उनकी। मेरे कुछ मेंबर्स थे, फैमिली मेंबर थे, वहाँ पर गए हुए थे। किसी एक कजन की वहाँ पर तबीयत ख़राब था तो वहाँ पर गया था। तो उन नर्स से मैंने बात किया। काफ़ी क्वालिफाइड नर्स होते हैं। जो एक्सपीरियंस लेवल पे नर्स थे जिनकी एज 30 था उनको सैलरी मिलता था 30,000 रुपया, ठीक है। और जो इन एक्सपीरियंस थे उनको तकरीबन 12 से लेकर 18 और 12 से लेकर 25 की इनमें बीच में वेरी कर रहा था सैलरी उनका। ड्यूटी उनकी 10 घंटे से ऊपर थे और जाना आना ऐसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस कुछ नहीं है उनको, सिर्फ सैलरी वहाँ पर था। तो मैंने उनसे बात किया, क्वालिफिकेशन देखा, तो मेरे को यहाँ पर एक चीज़ आया कि यार इन लोगों ने एमएनएस क्यों नहीं ज्वाइन किया। तो मैंने वहाँ पर पूछा इनको। आधे ने तो आधे से ज़्यादा बोला कि उड़ीसा में, कला हमें को तो इसके बारे में पता ही नहीं कि एमएनएस भी होता है करके। तो आप सभी को पता है, ऑल द बेस्ट। तो जॉब बहुत अच्छा है। जो आपकी सिविल में जो आपकी हालत है एक नर्स की, मेरे को पता है, मैं यहाँ पर ओपनली बात करना चाहूँगा। एक नर्स की उतना इज्जत नहीं होता जितने एक डॉक्टर की होता है, लेकिन एक डॉक्टर से ज़्यादा काम नर्स करता है। मैंने वहाँ पर देखा, चीज़ों को प्रैक्टिकली देखा भाई। हर एक चीज़ का वो वहाँ पर केयर करता है। तो उस हिसाब से उसको उस हिसाब से रेस्पेक्ट भी नहीं मिलता और सैलरी भी नहीं मिलता सिविल में। लेकिन यहाँ पर आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगा, वर्दी भी मिलेगा, आपके कंधे पे स्टार भी मिलेंगे, आपको लोग सैल्यूट भी करेंगे। और आप एक प्राइड मिलेगा जब आप अपनी साथ में, जैसे आप बोलते हैं आपकी कोई भी मीनाक्षी करके बोलेंगे, आई एम कैप्टन मीनाक्षी फ्रॉम आर्मी, इंडियन आर्मी एमएनएस। तो वहाँ पर एक अलग सा जो सामने वाला बंदा होगा ना, वो देख के आपकी थोड़ा सा सावधान हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए हाँ भाई कोई अफसर है इंडियन आर्मी का, ठीक है। तो एक वहाँ पर ऐसे नहीं बोलेगा ये नर्स है करके, ऐसे नहीं बोलेगा, कोई अफसर है। तो वहाँ पर एक अलग सा आपको फीलिंग्स आएगा। जब आप कंधों पे स्टार्स लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा जॉब एक नंबर का है। जैसे यूपीएससी का आईएएस की जॉब होता है, यहाँ पर आपको ऐसे है। एएमसी और एएमसी के डॉक्टर और एमएनएस की जो नर्स है, इनके बीच में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। दोनों एक ही जगह काम करते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल में। लेकिन इनकी जॉब में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। इनकी रिलैक्सिंग जॉब होता है। यहाँ पर एमएनएस को ना ऐसे सिविल डिफेंस जॉब की तरह देखा जाता है। यानी कि आपके 8 घंटे का शिफ्ट है, आप आए 8 घंटे ड्यूटी किए और चल दिए। इनको मतलब वो सारी चीज़ें नहीं झंझट होता जो एक एएमसी के डॉक्टर को होता है, ठीक है। तो जॉब पॉइंट रेटिंग 5 है, 5 से बिल्कुल 5 है, बहुत अच्छा जॉब है, ठीक है। आते हैं अभी सैलरी में। देखिए, आप जब भी एंटर करते हैं वहाँ पर आपकी लेफ्टिनेंट रैंक से शुरू होते हैं। आप क्या लेफ्टिनेंट रैंक से, तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग 1 लाख से लेके 1,10,000 रुपये आपकी सैलरी स्टार्टिंग होता है। ये यहाँ से कम नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कि इतना सैलरी थोड़ी मिलता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मान सकते हैं, पे लेवल देखते हैं कि 56,000 बेसिक पे से स्टार्ट होता है। लेकिन सारे जब चीज़ें ऐड होता है तो आपकी 1,05,000 1,10,000 स्टार्टिंग आपको मिलता है सैलरी। यहाँ से लेकर जैसे जैसे आप ऊपर लेवल तक जाओगे, जहाँ पर हम प्रमोशन के बारे में बात करेंगे, रैंक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आप, ऐसे ऐसे आपकी सैलरी बढ़ जाएगा। लास्ट रैंक आपका रहेगा लेफ्टिनेंट जनरल। क्या लेफ्टिनेंट जनरल, जहाँ पर आपकी लगभग 2.5 से लेके 3 लाख तक की सैलरी रहेगा। 2.5 से लेके 3 लाख मंथली सैलरी रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपकी जो एक्सपेंस है फौज में वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि आपकी जो सारे सुविधाएं फ़ौज वहाँ पर आपको देता है। एडिशनली गाड़ी से लेके रहने तक, खाना पीना सब कुछ फ्री में मिलता है। तो आपकी जो पर्सनल जो एक्सपेंस होता है बस वही होता है, बाकी ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता। जैसे सिविल में नर्स की काफ़ी एक्सपेंस होते हैं, वहाँ पर नहीं होता है। फ़ौज आपको, जैसे वो सोल्जर्स को, अपने ऑफिसर्स को बहुत अच्छे से रखता है, फ़ौज उनके बारे में सोचता है, तो ऐसे आपको भी रखेगा, ठीक है। चलो, उसके बाद आपकी ड्यूटी टाइमिंग। देखिए, ड्यूटी यहाँ पर शिफ्ट वाइज होता है। जैसे 8 घंटे का शिफ्ट होता है, कोई भी शिफ्ट आपको मिल जाएगा। जैसे आज कोई शिफ्ट मिला है, आगे कोई शिफ्ट मिलेगा। मान लीजिए एक हफ्ते में आपको एक ही नाइट शिफ्ट मिलता है, बाकी डे शिफ्ट आपका मिलता है सुबह से लेके 1 बजे या फिर 1 बजे। कहीं ना कहीं हर एक वार्ड मिलता है, उस वार्ड में आप इंचार्ज रहते हैं। जो भी सोल्जर्स या फिर अफसर वहाँ पर मेडिकल में आते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है, उनकी आप देखभाल, जो भी एक एक नर्स का काम होता है सिविल में, वो फौज में आप सेम काम करते हो, ठीक है। यहाँ पर ये है कि आपकी एक रेस्पेक्ट, सैलरी और सारी चीज़ें बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी काम वही रहता है जो आप सिविल में करते हो, आके फौज में भी करते हो, क्योंकि आप मेडिकल सेक्टर में हो तो मेडिकली ही काम करोगे ना। तो आपका शिफ्ट रहेगा, 8 घंटे की आपकी शिफ्ट रहेगा। चाहे आज अगर सुबह है, कल दोपहर को रहेगा, परसों शाम को रहेगा, अगले दिन रात को रहेगा। क्योंकि हर टाइम एक ड्यूटी नर्स होना ही ज़रूरी है हर एक वार्ड में। तो वहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से वहाँ पर कर दिया जाता है। अगर आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम है
तो रात को एज ए स्टैंड बाई नर्स, नर्सिंग असिस्टेंट जो होते हैं ना, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो सिपाही से भर्ती होते हैं, जवान होते हैं, उनको भी वहाँ पर ड्यूटी पे लगवाया जाता है। तो आप मान के चलिए कि आपकी पूरी रात में, मतलब पूरी हफ्ते में रात में सिर्फ आपका एक ही शिफ्ट रहेगा, एक ही शिफ्ट रहेगा, और बाकी डे शिफ्ट रहेगा 8-8 घंटे का। आपका 8 घंटा हो गया, आप अपने बैग उठाएं और चल दिए कहाँ पर, एमएनएस, वहाँ पर ऑफिसर मेस होता है जहाँ पर आप रहते हैं। अगर आप शादीशुदा है तो आपके लिए क्वार्टर मिलेगा, जो आगे हम बात करते जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल में नया है, लगता है आपको यूज़फुल वीडियोज़ है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है गर्ल्स, जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी वहाँ से पूछ सकते हैं। चलिए, उसके बाद ड्यूटी टाइमिंग अगर आपका क्लियर हो गया, काम क्या करना होगा। देखिए, ये तो बताना की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है काम क्या करना होगा। नर्स का काम जो भी होता है आपने नर्सिंग में पढ़ा होगा, इंजेक्शन से लेके बीपी नापने से लेके, यहाँ पर ये जो काम है ना, थोड़ा सा ये आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट वाले भी कर लेते हैं। आपको एक वार्ड का इंचार्ज किया जाएगा, जैसे एक वार्ड है, यहाँ पर 20, 25, 30 सोल्जर्स पेशेंट है, या फिर उनकी फैमिली डिपेंडेंट्स कोई भी पेशेंट है, उस वार्ड का इंचार्ज आप रहोगे। उसमें किसको क्या देना है, किसको क्या टैबलेट प्रेस्क्राइब करना है, वो सारी चीज़ आप देखोगे। आप एक नर्स की तरह आओगे, लेकिन आपको ट्रीट एक डॉक्टर की तरह किया जाएगा, ठीक है। मिनी डॉक्टर की तरह आप काम करोगे, और नर्स का तो काम आपका बहुत कम रहेगा, क्योंकि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट वाले जो रहते हैं सिपाही से, वो कर लेते हैं नर्स वाला काम, बीपी नापना, किसी को टैबलेट देना, किसी को इंजेक्शन देना। उसी आपका काम है पेशेंट से बात करना, टैबलेट खाए कि नहीं, कौन सी टैबलेट आपने डॉक्टर ने लिखा था वो लिया कि नहीं, वो इंश्योर चीज़ें करना, वो आपका काम है। किसी को इंजेक्शन देना, तो ये सारी चीज़ें जो नर्स का काम होता है वो आपका काम होता है, ठीक है। लेकिन देखना, मैंने वहाँ पर भी देखा, जो सिविल नर्स में वहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस किया, वो जाते हैं मेडिसिन खरीद के लाते हैं, फिर मेडिसिन आपको देते हैं। यहाँ पर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक अफसर है तो आपके पास जवान रहेंगे, उनको भेज सकते हो, आके आपको सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। अब आते हैं प्रमोशंस के बारे में। तो प्रमोशन में आप जब भर्ती होते हैं तो आप लेफ्टिनेंट रैंक से भर्ती होते हैं। क्या लेफ्टिनेंट रैंक से भर्ती होते हैं। फिर आपको 2 साल का कैप्टन यानी 3 स्टार ऑन योर शोल्डर, आपके शोल्डर पे 3 स्टार लगाया जाता है कैप्टन। फिर 3 साल के बाद यानी 6 साल लगभग में मेजर बनाया जाता है। मेजर के बाद फिर आप लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, और लास्ट रैंक आपका लेफ्टिनेंट जनरल तक आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जब आप आते हो तो आप 10 साल के लिए आते हो, यानी एसएससी एमएनएस ऑफिसर आपको बोलते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो यहाँ पर 10 साल के लिए आते हो, फिर आप 4 साल, अगर 10 साल के बाद आप वॉलंटियर रिटायर करना चाहते हो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो 4 साल और, यानी 14 साल कर सकते हो। 14 साल के बाद और एक्सटेंड करना चाहते हैं आप सर्विस, तो वहाँ पर आपको परमानेंट कमीशन कर दिया जाएगा, और उससे बाद आप 57-58 ईयर्स तक जॉब कर सकते हो, जैसे आर्मी अफसर करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे आपकी रैंक स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, सैलरी बढ़ता जाएगा। यहाँ पर देखिए, मेजर बनना आसान है, लेफ्टिनेंट कर्नल बनना आसान है। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल बनने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो आपकी जो पीछे वाला काम को देख के, सर्विस ऑफ रिकॉर्ड को देख के आपको प्रमोट किया जाता है। कितने टेस्ट पास किए, कैसा आपकी परफॉर्मेंस रहा, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी आपकी एसीएस कैसे रहे इस बीच में, तो उसको देख के आपको फिर कर्नल, फिर आगे जाके जितने भी आप रैंक्स लेंगे ना, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ये सब आपकी सर्विस ऑफ रिकॉर्ड को देख के, कैसे आपने काम किया है आज तक, वो सारी चीज़ें आपको प्रमोट करता जाएगा। अगर आपको मैं मोटा मोटा सैलरी बता देता हूँ, यहाँ पर प्रमोशन में जब आप लेफ्टिनेंट में जाओगे 1,10,000, जब आप कैप्टन बनोगे 1,20,000 से 30,000, फिर आप जब मेजर बनोगे उसके बाद 1,60,000 के आसपास, फिर आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनोगे 1,80,000, फिर आप कर्नल बनोगे 2 लाख के आसपास आपकी सैलरी रहेगा। जैसे आप मेजर जनरल बनोगे 2,10 से लेके 2,20 तक सैलरी रहेगा। फिर मेजर जनरल से जब आप लेफ्टिनेंट चले जाओगे 2.5 लाख के आसपास आपकी सैलरी रहेगा। फिर आप जनरल रैंक में आप प्रमोट नहीं होते, जनरल तो आपको पता है एक ही होता है, तो उस रैंक में आप प्रमोट नहीं होते। अब बात करते हैं पेंशन की, क्या आपको पेंशन मिलता है। यस, आपको पेंशन मिलता है अगर आप परमानेंट कमीशन हो गए, यानी 14 साल के बाद भी आपने एक्सटेंशन किया, आपने वहाँ पर सर्विस दे रहे हो फौज को, तो आपको पेंशन मिलेगा। लेकिन अगर आप 14 साल से पहले आ जाते हो तो आपको कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि फौज में जो भी पेंशन शुरू होता है आर्मी नेवी एयरफोर्स में, वो 15 साल के ऊपर से होता है। आपको 15 साल कंप्लीट करने होते हैं। लेकिन आपका यहाँ पर रूल्स है कि आप 10 साल कर सकते हो, उसके बाद 4 साल एक्सटेंशन, 14 साल वहाँ पर आपको मौका दिया जाता है। अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अगर आप नहीं गए फिर सर्विस करना चाहते हो वहाँ पर आगे जाके ना, फिर आप आपकी जो क्राइटेरिया अच्छा रहा, ACR आपके अच्छे हैं, सब कुछ आपने अच्छे किए हुए हैं, प्रमोशंस ड्यूटी के दौरान यानी आपकी जो सर्विस के दौरान कोई ब्लैक एंट्री, रेड एंट्री, कोई ख़राब काम नहीं है, तो आपको वहाँ पर परमानेंट कमीशन दिया जाता है। और आगे जाके जैसे आप 14 साल से ऊपर सर्विस करते जाओगे तो आपको वहाँ पर नौकरी आपकी बन जाएगा, बिल्कुल आप प्रमोशन क्या बोलते हैं, सॉरी, पेंशन आपको मिलता जाएगा, हर महीने आपको पेंशन मिलेगा।
आप बोलोगे सर कितना पेंशन मिलेगा अभी? पेंशन देखिए आपको डिपेंड करेगा ना, आप कौन सी रैंक छोड़ के आ रहे हो। तकरीबन अगर आप कॉर्नेल रैंक छोड़ के आते हो तो तकरीबन आपकी 1 लाख के आसपास 70-80 हज़ार के आसपास आपकी पेंशन बनेगा हर महीना, ठीक है। अब आते हैं सबसे बड़ी बात है कि फैसिलिटीज़ में एक ये भी ऑप्शन होता है कि आपको क्या स्टडी लीव मिलता है बाहर जाके पढ़ने के लिए। यस, बिल्कुल आपको स्टडी लीव वहाँ पर मिलेगा। जैसे 1 साल के लिए 2 साल के लिए स्टडी लीव ले सकते हो, उसके बीच में आपको सैलरी भी मिलता है और आप स्टडी लीव लेके अपनी पढ़ाई को हायर एजुकेशन कर सकते हैं। CSD कैंटीन फैसिलिटी, जो CSD में आपकी ग्रोसरी और लीकर का जो फैसिलिटी है वो आपको मिलेगा। साथ में यहाँ पर बड़ी बात ये है कि आपको मिलिट्री सर्विस पे यहाँ पर मिलता है 10,000 रुपया, जिसकी कंट्रोवर्सी चल रहा है जवान और MNS के बीच में। तो 10,000 के जो मिलिट्री सर्विस पे होता है ना, वहाँ पर आपको एडिशनल 10,000 मिलिट्री सर्विस पे भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैंटीन फैसिलिटी आपको मिलेगा। ट्रैवलिंग फैसिलिटी में आपको ट्रेन टिकट्स मिलेंगे, फ्री ट्रेन टिकट्स, एक बार पी स्टेशन से और 2 बार फील्ड स्टेशन से। एयरलाइंस में आपको 50% बेस फेयर और एक बार आपको फ्री टूर करवाया जाएगा, कहीं से भी कहीं आप ले सकते हैं, ठीक है। CSD आप मेडिकल एंटाइटल रहेगा, आप और अपनी फैमिली, अगर आप शादीशुदा है, आपकी जो भी हस्बैंड होंगे और आपके बच्चे होंगे वो भी एंटाइटल्ड होंगे, आपकी फादर मदर एंटाइटल्ड होंगे। अगर उनकी जो पे है, अगर उनकी सैलरी 9,000 से नीचे है उनके आय, तो आपकी जो पूरा का पूरा फैमिली मेडिकल एंटाइटल्ड होगा। फ्री में फौज आपकी मेडिकल फैसिलिटी देगा, आप करवा सकते हैं। और आप भी तो मिलिट्री हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट है कि आपकी फैमिली को आप इजीली वहाँ पर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और आप उनकी केयर भी कर सकते हैं। साथ में आपकी क्वार्टर फैसिलिटी मिलेगा। जैसे आप शादीशुदा हो गए, आप भी जैसे बैचलर में ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर एक आर्मी MNS ऑफिसर मेस होगा, वहीं पर रहोगे बैचलर ऑफिसर मेस में। खाना पीना फ्री, आराम से आपको गाड़ी गुड़ी मिल जाएगा ड्यूटी से आने के लिए जाने के लिए। मैक्सिमम आपको कर्नल रैंक के ऊपर के वालों को भी मिलता है गाड़ी, उससे नीचे वालों को आपको TPTL फौज में मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल जाता है, जिसमें आपको पेट्रोल डालने के लिए वहाँ पर पैसे मिल जाते हैं। तो वहाँ पर उस पैसे को यूज़ करके आप पर्सनल गाड़ी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर आपकी शादी हो जाते हैं फिर आपको 2 BHK/3 BHK का फ्लैट मिल जाएगा, उसमें घूमने के लिए टहलने के लिए आगे स्पेस भी मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा फैसिलिटी फौज से मिलता है। आपको क्वार्टर फैसिलिटी मिलेगा, आप अपने हस्बैंड को रख सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ड्यूटी 8 घंटे से ज़्यादा होता नहीं है। आपको काफ़ी मैक्सिमम टाइम मिल जाता है वहाँ पर आपकी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। साथ में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा आपके लिए कि इसकी जो लाइफ है ना, MNS की जो लाइफ है वो मस्त है, IAS वाली लाइफ है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई इतना स्ट्रेस वाला जॉब नहीं है, फ्री स्टाइल जॉब है। 8 घंटा जाइए, काम करिए, आइए, रेस्ट करिए। अपने MNS ऑफिसर में मेस मिलेगा, वहाँ पर खाना बनाना है तो बनाइए, नहीं तो आपको खाना मिल जाता है वहाँ पर। खाना फ्री में खाइए और खाने के बाद आपको रूम वगैरह सारे चीज़ें आपको हेल्पर से लेके सब कुछ मिलता है। आपको बस जो आपकी ड्यूटी है उसको सही करना है। एक चीज़ और भी अच्छा है MNS की, जो आपकी जो पोस्टिंग है ना वो ज़्यादातर पीस एरिया में होता है। फील्ड एरिया मीन्स जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, जहाँ पर डेंजरस एरिया है, वहाँ पर मेनली जो AMC के डॉक्टर होते हैं ना, आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर, और AMC के जो नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, वही होते हैं और वही देखते हैं। लेकिन आपकी जो पोस्टिंग होता है वो मिलिट्री हॉस्पिटल्स में होते हैं, बड़े बड़े मिलिट्री हॉस्पिटल्स में होते हैं, दिल्ली के RR हॉस्पिटल्स में होते हैं। तो आपकी अच्छा लोकेशन में आपको पोस्टिंग मिलता है, जहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ। इसके अलावा और कुछ आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।